इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कटघरे में कानून के रक्षक की। कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावे के बावजूद कांस्टेबल की शिकायत के 3 साल बाद गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह ने विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए न सिर्फ अवैध वसूली की सूची वायरल की थी, बल्कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर की अदालत में अर्जी देकर बर्खास्तगी के खिलाफ न्याय की गुहार भी लगाई थी और साथ ही भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश करने वालों को फर्जी मामलों में फंसाकर हत्या किए जाने का आरोप भी मढ़ा था। वाराणसी के मडुआडीह थाना क्षेत्र के शिवशंकर नगर निवासी मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह की शिकायत की जांच का जिम्मा डीआईजी को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत के द्वारा की गई सख्त टिप्पणी के साथ ही एसपी से लेकर सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नंदगंज थाने में 27 नवंबर को आरोपी ठहराए गए तत्कालीन एसपी सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिसिया भ्रष्टाचार के इस मामले ने 2021 में कांस्टेबल अनिल द्वारा अवैध वसूली की सूची सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के बाद तूल पकड़ा था। इसमें प्रतिमाह की जाने वाली वसूली का ब्यौरा उजागर किया गया था। इस पर कांस्टेबल को 28 फरवरी 2021 को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि बदले की भावना से उसे झूठ मामले में फंसाने की साजिश भी रची गई। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित द्वितीय के इशारे पर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पीड़ित कांस्टेबल ने कोर्ट से शिकायत की थी कि पुलिस अधिकारी की साजिश में शामिल होकर स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी एसआई अजीत कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बबूरी एसआई सत्येंद्र विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार यादव, कांस्टेबल भुल्लन यादव, चालक स्वाट टीम के कांस्टेबल राणा प्रताप, आनंद कुमार गौड़ आदि 5 सितंबर 2021 का शाम 5:30 बजे सफेद रंग की बोलेरो से सादी वर्दी में उसकी ससुराल नंदगंज थाना जिला गाजीपुर के बड़हरा गांव पहुंचे। सभी ने मिलकर ससुराल से उसका अपहरण कर लिया। कांस्टेबल ने दावा किया कि उसकी बेटी खुशबू ने डायल 112 को अपहरण मामले की जानकारी दी थी। साथ ही नंदगंज थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई थी, जिससे कांस्टेबल अनिल की जान बच गई। लेकिन योजनाबद्ध ढंग से पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के बाद 7 सितंबर 2021 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना बबूरी से चालान कर दिया गया था। पीड़ित अनिल की ओर से इस मामले को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को अवगत कराया गया। हालांकि रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए शिकायती पत्र सहित पूरे मामले में कहीं न्याय संगत कार्रवाई न होने पर पीड़ित को न्यायालय की शरण जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। इसमें मुगल सराय चंदौली थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ नाजायज धन उगाही 12,50,000 प्रति माह की जाती थी। इसी को अनिल सिंह ने उजागर किया था, जो वहीं पर पुलिसकर्मी था। उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच हुई, सही पाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अनिल सिंह को वहां बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद उसके हत्या का प्लान बनाया गया। जब वो अपने ससुराल में आया था नंदगंज थाना क्षेत्र में, वहां से उसको पुलिस वाले सादी वर्दी में उठा ले गए और 3 दिन तक कस्टडी में रखने के बाद उसका चालान गोवध और पशु क्रूरता नियम में कर दिए। जब उसकी जमानत हो गई, तब उसने पुनः एसपी साहब को दरखास्त दिया। इसके पहले उसकी लड़की ने थाना नंदगंज में दरखास्त दिया था और रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने बीते 21 सितंबर को सभी संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिस पर गुरुवार 27 नवंबर को गाजीपुर के नंदगंज थाने में चंदौली के तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा अंकित किया गया है। कांस्टेबल द्वारा न सिर्फ स्वयं की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था, बल्कि दावा किया गया था कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मंजूनाथ, अमित जेठवा, सत्येंद्र कुमार दुबे, सतीश शेट्टी व शशिधर की हत्याएं की गई। निश्चित तौर से ये बहुत ही गंभीर आरोप है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब देखना होगा कि क्या न्यायिक ट्रायल में भी कांस्टेबल अनिल स्वयं द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित कर सकेंगे, क्योंकि न्यायालय सबूतों और गवाहों के आधार पर ही अपना फैसला दे सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से हैं, अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से हैं, सौरज सिंह नेता समाजवादी पार्टी के आगे जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अविरल मलिक जी आगे जुड़ने वाले हैं, नेता बीजेपी से जयप्रकाश जी हमारे साथ में हैं, पूर्व आईपीएस अफसर है, और नेहा राय हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले अपडेट ले लेंगे अपने संवाददाता से। इकरार खान गाजीपुर से हैं, सर पूरा जानकारी क्या है आपके पास में, क्या है पूरा मामला? अनम्यूट कीजिए इकरार, अनम्यूट कीजिए और तब बोलिए। इकरार आवाज मिल रही है क्या आपको? जी बता देना चाहता हूँ गाजीपुर के नंदगंज थाने में कल 18 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा एफआईआर दर्ज हुआ। मैं बता दूं कि मामला चंदौली जिले का है, चंदौली जिले का, जिसमें पुलिस वर्तमान पुलिस अधीक्षक और वहां के कोतवाल और एसओजी प्रभारी के साथ साथ कहीं पुलिस महकमे में एक हड़कम सा मच गया। वजह यह थी कि कुछ दिन पहले पूर्व में एक कांस्टेबल है, अनिल सिंह कांस्टेबल है, जिनको लखनऊ चंदौली पुलिस प्रशासन की जो ब्लैक पैसे की वसूली होती है उसकी जो उन्होंने उसके जो हेड कॉपी थी उसको उन्होंने वायरल कर दिया। उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई करते हुए तमाम उसके बाद उनको पूरे एसओजी की टीम ने उनको उठा के ले गई, लेकिन किसी कारणवश 112 के डायल 112 पे कॉल किया जाता है। 112 पे कॉल करने के बाद कार्रवाई होती है। उसके बाद मामला न्यायालय में आता है, न्यायालय से आदेश होता है सीजीएम से कि इस धारा में इतने लोगों को मुकदमा कायम, जिसको कल नंदगंज थाने में मुकदमा कायम हुआ। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर पूरा मामला कायम होने की बात सामने आई। हमारे साथ में और संवाददाता अश्विनी मिश्रा हैं चंदौली से। पूरी जानकारी क्या है अश्विनी आपके पास मामले से जुड़ी? जी बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला चंदौली से जुड़ा हुआ है। अनिल सिंह जो है चंदौली में कार्यरत थे और मुगलसराय थाने में कार्यरत थे। उसी दौरान वहां 12.5 लाख रुपए की हर महीने वसूली होती थी और जिसकी लिस्ट उन्होंने जारी किया था, वायरल किया था सोशल मीडिया पर। और उस मामले को लेकर के तत्कालीन एसपी अमित कुमार जो हैं उस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त कर दिया था। और यही नहीं, उससे अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिसकर्मी अपने ससुराल बड़ारा भाग गए थे। उसी दौरान यहाँ तैनात राजीव सिंह क्राइम इंस्पेक्टर और अजीत सिंह तथा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र विक्रम सिंह सहित 18 पुलिसकर्मी थे, 17 पुलिसकर्मी थे और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। बिना नंबर प्लेट की बुलेरो गाड़ी से वहां नंदगंज थाने में पहुंच करके और वहां से उस पुलिसकर्मी को अगवा किया गया, जिसकी सूचना तत्काल वो पुलिसकर्मी बताते हैं कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने 112 पर दी थी और थाना नंदगंज को भी सूचित किया था। और उसी आधार पर यहाँ ला करके 2 दिन उनको कस्टडी में रख करके और फर्जी तरीके से अगल बगल से बबरी थाने में पशुओं को पकड़ करके और लोकेशन देने की बात कहते हुए मौके से गिरफ्तारी दिखाई गई थी। हालांकि ये मामला जब सामने आया तो ये समझ में आया कि नहीं फर्जी था, लेकिन उस समय तो सब लोगों के सामने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस और एसपी ने अपनी वाहवाही लूटी थी जैसे कि सच में पशु तस्कर यह व्यक्ति है और संलिप्त था। मौके से गिरफ्तारी हुई है। उसी मामले को लेकर के गाजीपुर में जो मामला दायर था उसी पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक सहित 18 लोगों पर ये कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अभी अनिल सिंह पुलिस कर्मी जो है वो चंदौली में ही कार्यरत है, पुलिस लाइन से जुड़े हुए हैं। न्यायालय के आदेश पर उनको फिर से बहाली मिल गई है। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में शौरज सिंह जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौरज जी आपने मामला सुना, पूरे मामले में क्या लग रहा है बताइए?
सूची वायरल होने के बाद बर्खास्तगी कर दी। कोई अगर देखिए, बेहतर काम कर रहा है तो आज ऐसा के कदम क्यों उठाया जा रहा है? इस हिसाब से जो अभी उपचुनाव भी हमारे बीते हैं, किस हिसाब से पुलिस प्रशासन अपनी मनमानियां कर रही है और पुलिस प्रशासन को किसी का डर नहीं रह गया है। या तो उनको ये पता है कि ऊपर से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व से हाथ हमारे सर पे है, वो हमें बचा लेगी, या तो उनको इतना बलशाली कर दिया गया है कि आज पुलिस प्रशासन जो चाहती है वो कर रही है। तो ये एक गलत तरीका है। पुलिस की जो गुंडई जिसको हम कहते हैं, आज पुलिस आम जनता का भरोसा पुलिस प्रशासन के ऊपर बने तो आखिर बने कैसे? तो पुलिस प्रशासन उस हिसाब से गुंडई कर रही है, दबंगई कर रही है। उसमें कुछ ईमानदार अनिल कुमार सिंह जैसे भी हैं जो पुलिस के अपने ही विभागीय लोगों से परेशान होकर के और उन लोगों का कर्मकांड उजागर करते हैं। तो उन लोगों के साथ क्या होता है? उन लोगों को अगवा कर लिया जाता है, सिविल ड्रेस पहन करके उनको अगवा कर लिया गया, उनके ऊपर झूठे चार्जेस लगाए गए। तो आज पुलिस हमारे आम जनता के लिए ही बनाई गई है। पुलिस प्रशासन आम जनता की सुरक्षा, आम जनता की मर्यादा भंग ना हो इसलिए बनाई गई है। और आज अगर पुलिस प्रशासन पे हम सवाल उठा दें तो आप सोचिए कि हमारे सुरक्षा में कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा आज के डेट में। ठीक है, बीजेपी से नेता अविरल मलिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी, अभी आप जुड़े। सर, पुलिस पर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में शौर्य सिंह जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन वर्तमान के समय में किसी के डर में नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर अगर कोई सूची उजागर कर देता है तो किस तरीके से उत्पीड़न होता है। क्या चल रहा है? पुलिस की स्थिति कैसी है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है पुलिस का, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से कार्य कर रही है। लेकिन जहां तक विषय है किसी पर्टिकुलर घटना का, तो अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा, एक प्रकार से हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से की जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की बात है, या फिर मैं यूं कहूं कि इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन करने का विषय है, तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। इस विषय को किसी प्रकार से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और यह उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। प्रत्येक नागरिक आज उत्तर प्रदेश का सुरक्षित है, किसी प्रकार से अपराधों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बहन बेटियां महिलाएं पूर्ण रूप से आज सुरक्षित हैं। और सर, उसके वही साथ रटा साथ रटाया जवाब थोड़ी देना है का, आपको, वही रटा रटाया जवाब नहीं देना है। लेकिन पुलिस के भीतर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो इस मामले में आपने देखा? कोई अगर अंदर का खुलासा कर रहा है, सब सामने लेकर आ रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? जी नहीं, देखिए, अगर इस प्रकार की घटना कहीं भी सामने आती है, XYZ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्थान पर, किसी भी थाने में, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कठोरतम कार्रवाई की जाती है और हम इस विषय की निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि करप्शन को समाप्त करना आवश्यक है और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कदम उठा रही है और भविष्य में भी उठाती रहेगी। ठीक है, लेकिन देखिए ये कदम किस तरीके से पुलिस को फिलहाल भ्रष्टाचार अगर विभाग के भीतर है उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। चलिए आपके पास में लौटेंगे। पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं ना तो पूरे के पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और हमारे कार्यक्रम का नाम भी वही है। देखिए, पुलिस सबसे पहले तो अपनी छवि सुधारने के लिए न जाने कितने कार्यक्रम करती है, वो जो मित्र पुलिस की छवि के लिए कितना कुछ किया जाता है, कई तरह के अलग अलग कैंपेन्स चलाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे सब पर सवाल उठ रहा है। अब आप देखिए ना कि विभागीय भ्रष्टाचार ही अगर कोई सामने लेकर आता है तो बख्शा वो भी नहीं जाता सर। नहीं, देखिए, जो प्रकरण अभी आपने बताया है और जो ये प्रकरण सामने आया है, अखबार में छपा है, टीवी मीडिया सब पे आ रहा है, ये पुलिस विभाग की छवि के लिए बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। उससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कम होता है और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। लेकिन यदि ये प्रकरण गलत है
तो उससे भी पुलिस की छवि को बहुत दाग लग जाता है। और बिल्कुल। जब जांच के उपरांत ये प्रकरण गलत पाया जाएगा, उस समय इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है। यदि कहीं खुदा न खास्ता जांच से ये पूरा प्रकरण गलत पाया गया, तब तक तो पुलिस की छवि को बहुत बड़ा डेंट लग चुका होगा। इसलिए पुलिस की अब जिम्मेदारी है कि इस प्रकरण की तत्परता से विवेचना करके सही तथ्य सामने आ जाए। यदि पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, जिससे जनता में विश्वास पनपे। और यदि पुलिसकर्मी निर्दोष हैं तो भी ये सबके सामने लाया जाना चाहिए कि ये मामला पुलिसकर्मी निर्दोष थे, जिससे उनका मनोबल भी बना रहे। अब इसमें जितने जल्दी से जल्दी जांच होकर के ये प्रकरण लोगों के सामने आएगा, उससे सबसे बड़ा फायदा पुलिस विभाग को ही होगा, क्योंकि उसका मनोबल, उसके मनोबल की भी रक्षा करनी है और उसके विश्वास को भी बनाए रखना है, जिससे जनता का पुलिस पर विश्वास बनाए रखा जाए। अभी त्वरित इस घटना पर यह टिप्पणी नहीं की जा सकती पुलिसकर्मी दोषी ही हैं या निर्दोष हैं। अब तो जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि यह घटना सही है या गलत है। लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये पुलिस डिपार्टमेंट की है। जो लोग इसके इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हैं वो तत्काल इसकी विवेचना कर लें, टाइम बाउंड पीरियड में कर लें, और जो परिणाम आए उसको भी जनता के सामने रखें। उसका भी उतने प्रचार प्रसार हो जितना मुकदमा लिखे जाने का है। सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और गलत है तो उसी हिसाब से प्रचार प्रसार करके उनके मनोबल को बनाए रखा जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जांच बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे विश्वास हो कि जो विवेचक होंगे, क्योंकि विभागीय लोगों को ही जांच सौंपी जाएगी, ये ठीक तरीके से जांच करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और देखिए कोई भी मामला जब सामने आता है वो अपने पीछे बहुत बड़ा डेंट छोड़कर जाता है। इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कटघरे में कानून के रक्षक। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता नेहा राय जी हैं। नेहा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। नेहा जी, जयप्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि घटना अगर ये ठीक है तो भी उतनी ही दुखद है, और अगर नहीं ठीक है और जिस तरीके से बट्टा लग रहा है पुलिस की छवि पर, तब भी उतना ही नुकसान ये पुलिस की छवि को पहुंचा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस महकमे पर लगने वाले इस तरीके के आरोप कोई पहले नहीं है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक आरोप ऐसे लगते ही रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस को भी एक एक कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, और अगर ऐसा मामला है तो ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए, और कम से कम जो सच है वो उजागर होना चाहिए। अब लेकिन देखिए पूरे मामले में फिलहाल जिस राह पर केस आगे चल रहा है, लग रहा है साफ तौर पर कि पुलिसिया लोग ही मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू मामले में सामने आ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है पुलिस की छवि को। मामला कोई एक व्यक्तिगत हो सकता है जिसमें फैसला आ जाएगा, दोषी को सजा मिल जाएगी, लेकिन क्या जो छवि पर दाग लगेगा उसको कभी मिटाया जा सकेगा? अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। गरिमा जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए मैम। गरिमा जी, जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, जो जिस तरीके से इन पे अभी आरोप लगा है, कहीं ना कहीं ये आरोप झूठे नहीं हो सकते। और अगर इस तरीके की बात इतने बड़े लेवल पे उठी है तो कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज में शामिल हैं जिसमें इन्होंने पद और प्रतिष्ठा, पावर का भरपूर उल्लंघन किया है, इसका इस्तेमाल किया है। तो एक तरीके से इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, और जो भी कानून का उल्लंघन करता है, धारा 14 के तहत, अधिनियम 14 के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 5 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है, दंडनीय अपराध है। बट इसके लिए एक पर्टिकुलर अच्छी सी एक जांच टीम बनाई जानी चाहिए, जो जल्द से जल्द विद इन अ टाइम लाइन इस चीज का निष्पक्ष जांच करे और निकाले कि हाँ असलियत में है क्या। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा पहले भी कभी ना कभी इस तरीके से नाम उजागर हुआ है कि ये लोग कभी ना कभी कानून का उल्लंघन करते आए हैं, जो कि ये कानून के हमारे रक्षक हैं। लेकिन
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा। उसी तरीके से किसी बिल्कुल। एक पुलिस वाले की वजह से सभी को इस तरीके से सामना करना पड़ता है। ठीक है, अविरल जी का रुख एक बार फिर से करेंगे। अविरल जी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती हो और एक मामला ऐसा पुलिस पर लगने वाला, भले झूठा हो सच्चा हो। बहुत सही बात कही जयप्रकाश जी ने कि अभी तो ये जांच का विषय है कि ये सच है झूठ है, लेकिन बड़ी बात ये कि चाहे सच हो या झूठ, नुकसान सबसे ज्यादा पुलिस का ही हो रहा है। नहीं, देखिए, बावजूद निश्चित इसके रूप ऐसी से घटनाएं हो पुलिस रही की हैं। छवि के ऊपर इस प्रकार से सवाल खड़ा होता है और ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, और जांच के पश्चात निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर इसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो। और अगर इसमें सत्यता नहीं पाई जाती है तो जिस प्रकार से इन आरोपों का प्रचार प्रसार हुआ है, और पुलिस जब साफ सुथरी होकर निकलती है तब भी उसका प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होना चाहिए, इस बात की मैं सराहना करूंगा जो आदरणीय जयप्रकाश जी के द्वारा कहा गया। क्योंकि पुलिस की छवि के ऊपर दाग लगता है, धब्बा लगता है, और ये बहुत दुखद है। पुलिस प्रदेश के नागरिकों की, प्रदेश के लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन इस पॉलिसी के आधार पर चल रही है, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, वहां कठोरतम कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से की जाती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता शौर्य सिंह जी हमारे साथ में है। शौर्य जी, इस पूरे मामले में गलती किसकी नजर आती है आपको? पुलिस महकमे पर छवि देखिए अब सुधारने का काम हो रहा है, लेकिन पुलिस की पहले छवि भी जो बनी, वो बनाने में क्या पुलिस के ही लोगों का हाथ नहीं था? ये छवि पुलिस की खराब किसने की थी? अब आप उसे बेहतर करने के लिए लाख काम कर लीजिए, ना तो सारे पुलिस वाले ठीक हो गए और ना ही एकदम से छवि ठीक होने वाली है, और जिम्मेदार भी तो इस सब के लिए पुलिस अफसर ही रहे हैं। देखिए, गत वर्षों में हमने पुलिस के हाथों में जो तमंचे देखे, जो हाथों में हमने जिस तरीके से प्रशासन को अब पूरी तरीके से अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में लेते हुए पुलिस प्रशासन को हमने देखा है। तो हमारा जनता का, हम ये कहेंगे कि जनता का सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जब पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट के अनिल कुमार सिंह के साथ इतना बड़ा दबंगई से उनको घर से उठा के लेके चले जाना, उनको झूठे मवेशियों के केस में फंसा देना, और अपने को क्लीन चिट होने के लिए आपने दूसरे को इतना फंसाया। शुक्र मनाऊंगी उस बहादुर बेटी का, खुशबू नाम है जिसका, उस बहादुर बेटी का जिसने अपने पिता के लिए आवाज उठाई, उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाई, कि लोगों को पता चल पाया कि नहीं, वो पुलिसकर्मी जो है एक साजिश के तहत बन करके और 2 दिन 3 दिन से लापता है। तो आप ये सोचिए, आज जनता जो है वो किस प्रकार से अपने आप को महसूस कर रही होगी कि आज हमारा न्याय किस हिसाब से हम कोतवाली जाएं, किस हिसाब से हम थाना जाएं, छावनियों पे जाएं, और पुलिस से हम ये उम्मीद करें कि आप हमारे लिए खड़े होंगे। क्योंकि हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने फिर से कहा, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक इंसान की वजह से पूरी तालाब की जो मछली है वो गंदी हो जाती है, लेकिन आखिर उसी गंदे तालाब का भी यही एक प्रकरण है कि गंदे तालाब में भी जो साफ सुथरी मछलियां हैं वो जीवित नहीं रह पाती हैं। गंदे तालाब की भी जो मछलियां होती हैं, अगर साफ तालाब में भी मछलियां मरती हैं तो गंदे तालाब में भी साफ मछलियां मर जाती हैं। ठीक है मैम, तो यही मैं कहूंगी कि पुलिस, और आप एक और बात ये देखिए कि जब पुलिस प्रशासन के अंदरूनी रूप से उनको इंसाफ नहीं मिला तब वो न्यायपालिका में गए। बिल्कुल, और वो चीजें नजर आ रही हैं कि देखिए अंदरूनी पहले तो अभी क्या किस तरीके का उनके साथ रवैया अपनाया गया वो भी तो हम सब ने देखा। चलिए ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता नेहा जी के पास एक बार फिर से आते हैं। नेहा जी, क्या लग रहा है कि अब जब पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है तो सही जांच का भरोसा है क्या आपको? क्योंकि जब जांच भी तो पुलिस अधिकारियों को ही सौंपी जाएगी। जी गरिमा जी, नहीं, अगर उन्हीं के डिपार्टमेंट को उन्हीं के ही जांच करने के लिए दिया जाएगा तो ये तो निष्पक्ष, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा निष्पक्ष जांच का परिणाम कहीं से सामने आएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं बाहर से एक कमेटी बना के उनको यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहिए कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे। ठीक है, जयप्रकाश जी के पास में अंतिम उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जयप्रकाश जी, पद और पावर का लोग इस्तेमाल करते हैं और बीजा इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं या ऐसे मामले जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। क्या लग रहा है कि क्या जो जांच का, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि जांच की आपने भी बात कही कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन नहीं लगता कि पुलिस अफसर, अगर पुलिस विभाग का कोई मामला होता है तो कम से कम उन मामलों की जाँच
अलग विभाग के लोगों को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि सर विश्वास नहीं रह गया और ये विश्वास खोया है खुद अपने ही कर्मों के माध्यम से कुछ पुलिस अधिकारियों ने। नहीं, देखिए गर्मा जी, ये बात जो कही जा रही है, ये बात कोई भी जांच कानून के दायरे में ही हो सकती है। और जब भी कोई केस रजिस्टर होगा तो उसकी जांच पुलिस अफसर ही करेगा, मतलब उसको आईएएस नहीं कर सकता, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं कर सकता। ये कानूनी पहलू है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, करेगा पुलिस वाला ही। ठीक है, जहां पे मुकदमा लिखा गया है, प्रकरण चंदौली का है, विवेचना गाजीपुर थाने की पुलिस करेगी, जिस जनपद में यह केस लिखा गया है। ऐसा नहीं कि वो चंदौली की पुलिस करेगी। तो ये दूसरे जनपद की पुलिस पर विश्वास नहीं है, तो ये रास्ता खुला हुआ है। पुलिस में दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, एंटी करप्शन है, सीबीसीआईडी है, ये एजेंसियां जांच कर लेंगी। यदि विश्वास नहीं होगा लोगों को, उच्च अधिकारियों को नहीं होगा, पीड़ित को नहीं होगा, तो वो दरखास्त दे सकते हैं, शासन स्तर से उसकी जांच सीबीसीआईडी चली जाएगी, वहां से भी जांच हो जाएगी। और लोगों को विश्वास रखना चाहिए सिस्टम पे, शासन पे। अभी आप डाटा उठा के देखिएगा तो हर वर्ष कम से कम 100-150 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तमाम गंभीर टाइप के दंड प्रस्तावित होते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको जमानत करानी पड़ती है। तो जांच एजेंसियों पर एकदम ब्लैंकेट आप ये नहीं कह सकते कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप डाटा उठा के देखिएगा, सीआईडी का डाटा ले लीजिए, एंटी करप्शन का डाटा ले लीजिए, विजिलेंस का डाटा ले लीजिए, तो सैकड़ों की संख्या में सभी रैंक के पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि पुलिस वैसे भी आप देखेंगी तो एकदम शीशे के सामने काम करती है, उसकी कोई गंदगी छिप नहीं सकती, सामने आएगी ही आएगी। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद यही है कि देखिए चीजें और सच बिल्कुल साफ तौर पर सामने आए, ताकि सही तरीके से जांच हो सके और जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कटघरे में कानून के रक्षक तब आते हैं जब कुछ गलतियां कानून के ही इन रक्षकों से हो जाती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर पूरे मामले में जांच सही तरीके से होती है तो सच उजागर होगा और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का सारथी।